हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं नई साल की खुशियों से। और मेरी तरफ से मेरी तमाम ऑडियंस को, मेरे सब्सक्राइबर्स को हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी दुआ है आप सब के लिए कि इस नए साल में अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और जो भी आपके लिए हो अच्छा हो और आप लोगों को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे इंशाल्लाह। साल तो देखते गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे हवा का झोंका अभी आया और गया। तो लेकिन हर साल अपने साथ एक बहुत सारी यादें हमारे लिए छोड़ के जाता है, जिसमें बहुत अच्छी कुछ मेमोरीज़ होती हैं, कुछ बहुत बुरी मेमोरीज़ भी होती हैं। कितने लोग हमसे बिछड़ जाते हैं, कितने लोग हमारे साथ रहते हैं और जो चले जाते हैं उनको बस हम याद ही कर सकते हैं, उनकी मेमोरीज़ हमारे साथ रह जाती हैं। तो वक़्त कितनी जल्दी बदल जाता है पता भी नहीं चलता। तो ख़ैर अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए जो भी करे ना वो बेहतर हो इंशाल्लाह आगे भी। और ये जो नया साल है हमारे लिए सबके लिए अच्छा हो। क्योंकि आजकल जो दुनिया के हालात हैं ना उनको देख के तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ हमारे लिए बेहतर करे। आज मैं सुबह उठी और मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया। आज मैं इतनी एक्साइटेड थी कि बस मैं सीधा जो है ना बेसमेंट में आ गई और आज मेरा एक पार्सल आया था और मैं उसका बहुत वेट कर रही थी। मैंने अमेज़न से अपने लिए ट्रेडमिल ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे ना एक्सरसाइज़ एवरीडे करनी होती है। और जब से आहत को हॉलिडे स्टार्ट हुए हैं ना तो आहत घर है और हम लोग भी कहीं बाहर नहीं जा पा रहे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा जो है ना सर्दी है और बाहर जाना मुश्किल होता है और दुआ के साथ तो मेरा एवरीडे एक्सरसाइज़ करने के लिए जिम जाना बहुत मुश्किल होता है। और जब तक मैं एक्सरसाइज़ ना करूँ ना तो मुझे अपनी बॉडी ना बिल्कुल भी लाइट वेट फ़ील ही नहीं होती है। एक आपको आदत होती है एक्सरसाइज़ करने की, अगर आप ना करें ना तो फिर बहुत अजीब-सा फ़ील होता है। तो मैंने ये किया कि अमेज़न से एंकर की मैंने ये ट्रेडमिल ऑर्डर की है। 2 दिन पहले ही ऑर्डर की थी तो आज मुझे रिसीव हुई है तो मैंने कहा चलो इसको मैं शूट भी करूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो ये एक फोल्डेबल ट्रेडमिल है और बहुत स्पेस सेविंग है। तो ज़्यादा आपके घर में स्पेस भी नहीं लेती। मैंने भी इसको ना बेसमेंट में अपने बच्चों के प्ले एरिया में रखा है ताकि वहाँ पे बच्चे प्ले भी करते रहें तो मैं साथ अपनी एक्सरसाइज़ वगैरह भी कर लिया करूँगी। अच्छा इसके साथ जो है ना एडजस्टेबल हैंडल है, आप इसको ओपन भी रख सकते हैं, अगर आपने ओपन नहीं रखना बंद रखें। और अंडर डेस्क आप इसको रख सकते हैं इस ट्रेडमिल को। अगर आपकी जॉब है और आप अपनी जॉब में बिज़ी हैं, तो साथ-साथ आप अपनी जॉब भी करें और साथ-साथ रनिंग भी कर लें, तो 2 इन 1 हो जाएगा मतलब कि एक तीर से दो शिकार आप कर सकते हैं। एक टाइम पर आप अपनी ट्रेडमिल भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपना साथ-साथ जो जॉब का काम है वो भी कर लें। सो फिटनेस के मामले में ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एडजस्टेबल हैंडल को मैंने ओपन करके एक जगह सेट कर दिया है क्योंकि मैं इसके ऊपर मोबाइल रखती हूँ, अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करनी हो, साथ-साथ वो करती हूँ या कोई ड्रामा वॉच कर लेती हूँ ताकि मैं ज़्यादा देर तक रनिंग कर सकूँ, वरना मैं बोर हो जाऊँगी। अच्छा यहाँ पे वॉकिंग पैड पे आपको मिलेगा एलईडी डिस्प्ले जहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं, आप अपनी कैलोरीज़ कितनी आप बर्न कर रहे हैं, कितनी स्पीड है, वो सारी चीज़ें आप इस पे ट्रैक कर सकते हैं। और इसके साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। तो ख़ैर आप सब ये चीज़ें आपको बताने का मकसद सिर्फ़ इतना ही है कि जैसे अगर मुझे लगता है कि मुझे अपनी एक्सरसाइज़ अपनी डेली रूटीन पे करनी चाहिए, अपने आप को मुझे फिट रखना है, तो मेरी तरह बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो होम मेकर हैं, जो घर में रहती हैं, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता बाहर जाकर एक्सरसाइज़ करने के लिए। तो उन सब लड़कियों के लिए मैंने ये सोचा कि चलें आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी कि आप घर में अपने आप को किस तरह से फिट कर सकते हैं कि ये सिर्फ़ एक रनिंग मशीन अपने घर में ज़रूर रखें। और अगर आप बाहर वॉक करने के लिए जा सकते हैं तो वॉक बहुत अच्छी है, वॉक कर लिया करें, बाहर जाके रनिंग कर लिया करें। लेकिन क्योंकि आजकल बहुत सर्दी है तो बाहर जाना मुश्किल होगा तो इसलिए जो है ना घर में एक छोटी-सी ट्रेडमिल आप रख लें। ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेगी, अगर आपने यूज़ कर ली है उसके बाद आप इसको बंद करके एक साइड पे कहीं पे रख दें, सोफ़े के नीचे रखते हैं, बेड के नीचे रखते हैं, तो बहुत अच्छा है मतलब कि स्पेस सेविंग है और ज़्यादा महँगी भी नहीं है। एवरीडे रनिंग जो है ना हमारी बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे ये नहीं कि आपका सिर्फ वेट लॉस होगा बल्कि आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, आपके मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको स्ट्रेंथ मिल जाती है, आप टायर्ड फ़ील नहीं करते, आपकी बॉडी जल्दी टायर्ड नहीं होती है। हम लोग जब काम करके बहुत जल्दी थक जाते हैं ना, वो यही रीज़न होती है कि हम लोग रनिंग नहीं करते, एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं। तो अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी लेग्स की आपकी पेन है ना वो भी ख़त्म होती है एक्सरसाइज करने से। करके देखिएगा, ये मैं भी बहुत आज़मा चुकी हूँ, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। जब मैं एक्सरसाइज ना करूँ ना तो मेरी बॉडी बहुत टायर्ड हो जाती है। एक्सरसाइज करने से मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील करती हूँ। आधा घंटा मैंने एक्सरसाइज की है उसके बाद मैं आ गई थी विटामिन डी लेने के लिए और यहाँ पे अच्छी सनलाइट आ रही थी तो मैं बैठ गई। और विटामिन डी बहुत अच्छी है, अगर आपको सनलाइट के थ्रू मिल रही है तो ये इसके तो बहुत बेनिफिट्स हैं। तो मैं बाहर जाके नहीं बैठ सकती लेकिन जब भी धूप आ रही होती है ना थोड़ी देर के लिए मैं ज़रूर इसमें बैठ जाती हूँ।
इसके बाद मैंने वीडियो को आगे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे मुझे ना एक रील शूट करनी थी आज, और ये पैन्स की जो आप देख रहे हैं, तो उसके लिए मैं पूरा सेटअप लगा रही थी क्योंकि इस पे भी मुझे बहुत टाइम लग गया था। आप लोगों को लगता है कि वीडियोज़ बनाना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे वो शॉर्ट रील क्यों ना हो या तो बहुत लॉन्ग वीडियो क्यों ना हो, इस पे इतनी आपकी एफ़र्ट लगती है, इतना टाइम आपका स्पेंड होता है, पूरा डे आपका गुज़र जाता है सिर्फ़ शूटिंग पे, और इसमें से कितने क्लिप्स जो होते हैं ना, वो ठीक भी नहीं शूट होते हैं और कितने ख़राब हो जाते हैं। क्या बहुत मतलब रीचेक कर के मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ। फिर उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग पे इतना काम करना पड़ता है, और रिकॉर्डिंग कभी-कभार आप लोगों को पसंद भी नहीं आती है कि आपकी आज आवाज़ नहीं ठीक थी, आज आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपने एक वर्ड गलत बोल दी है। मतलब कितने सारे इश्यूज़ हैं, आप लोग फिर आगे से जो है ना बात करते हैं इस तरह से। लेकिन कोई काम भी आसान नहीं होता है। मैं यहाँ पर सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, बीच में से 2-3 ऐसे गिने-चुने लोग आते हैं, जो अजीब बात करके जाते हैं कि आपने क्या बोल दिया, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। एनीवेज़, तो मैं है बस एक बात बता रही हूँ, बट मेरी ऑडियंस माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं उनके, और कभी मुझे किसी से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो बस बीच में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो ऐसी बात कर जाते हैं। अच्छा, मैं हो गई थी यहाँ पे रेडी, हम लोगों ने जाना था डिनर के लिए, साथ में थोड़ी ग्रॉसरी भी करनी थी, तो मैंने सोचा सारा काम जो है एक ही दिन पे करके आती हूँ। अच्छा, मुझे आप लोगों ने ना नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अपने बालों का आज क्या करूँ? मैं हेयर कट करवा लूँ या ना करवाऊँ? मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इन लॉन्ग हेयर से ना बहुत तंग आ चुकी हूँ। तो दिल करता है मैं बालों को कटवा दूँ जाकर। इश्यू यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ना जिस एरिया पे मैं रहती हूँ ना, इधर हेयर कट के लिए कुछ कोई भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे चाइनीज़ और कोरियंस बहुत हैं, वो अपनी मुताबिक हेयर कट करते हैं। मैं उनको जितना भी समझा लूँ, उनको समझ नहीं आती है किस तरह से हेयर कट करना है। बहरहाल वो कर तो देते हैं, लेकिन मुझे स्टिल पाकिस्तानी हेयर कट्स बहुत याद आते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे तो बताना भी नहीं पड़ता था, तो वो फिर भी इतना अच्छा हेयर कट कर देते हैं। पर यहाँ पर वो बालों को ख़राब कर देते हैं। इनको अगर मैं रेफ़रेंस भी दूँ ना, पिक्चर्स भी दिखा दूँ कि मुझे इस तरह का हेयर कट करवाना है, वो फिर भी नहीं हेयर कट करते वैसे। बहरहाल यहाँ पे कलर बहुत अच्छा करते हैं, हेयर कलर्स अच्छे कर देते हैं, लेकिन मैं हेयर कलर करवाती नहीं हूँ। तो बस हेयर कट का होता है, वो मुझे कोई अच्छा मिलता ही नहीं है। बहरहाल आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, और मुझे बताएँ कि मैं क्या करूँ? मैं हेयर कट करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ? क्या करूँ? एनीवेज़, हम लोग आ गए थे शनवारी रेस्टोरेंट, जो हम लोगों ने सोचा यहीं पे डिनर करते हैं। तो खाने में चरगा ऑर्डर किया था, साथ में जो थी चिकन कढ़ाई। इस बार मुझे इनकी चिकन कढ़ाई इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई, और थोड़ी-सी मुझे स्मेल लग रही थी इसमें। पर चरगा बहुत अच्छा था, साथ में इनके अलग से और भी बारबेक्यू ऑर्डर किया हुआ था, और साथ में चपली कबाब भी थे। मैं वैसे चपली कबाब इतने शौक से नहीं खाती हूँ, बट ये वाले अच्छे थे, और इनकी माँश की दाल भी बहुत अच्छी है। तो फैमिली के साथ थे, सबने बस यहाँ पर डिनर एन्जॉय किया बहुत। बस फिर भागते-भागते हम लोग पहुँच गए वॉलमार्ट, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे, और वॉलमार्ट आई थिंक 10 बजे बंद हो जाता है। नहीं, आई थिंक 11 बजे क्लोज़ होता है ये, 10 बजे नहीं होता। फिर भी हमारे पास 1 ही घंटा था, हम थोड़ा-सा लेट हो गए थे। हम लोग वॉलमार्ट प्लस यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि डिलीवरी सारी घर में हमारे आ जाती है, जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो हमारे घर में आके डिलीवर कर जाते हैं। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम लोग मैं जब कार्ट में डालती हूँ ना वॉलमार्ट प्लस की, उनमें से ना कुछ चीज़ें शो होती हैं जैसे वो आउट ऑफ स्टॉक हैं। हालाँकि वो आउट ऑफ स्टॉक होती नहीं है, वो स्टोर में होती हैं, लेकिन वो ऑनलाइन आउट ऑफ स्टॉक शो कर रही होती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जाके सारा कुछ देख कर आती हूँ वहाँ पर, तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है सब कुछ। वैसे मैं ज़्यादा आती नहीं हूँ ग्रोसरी के लिए, बहुत कम आती हूँ। मुझे लगता है कोई मैं बहुत अरसे बाद ही आई थी अब ग्रोसरी करने के लिए, और मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं जाके ग्रोसरी करके आऊँ, क्योंकि मैं फिर घर रह रह के ना तंग आ जाती हूँ। अच्छा, आके तो हम लोगों ने जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी यहाँ से ले ली। बच्चों के लिए मैंने कुछ बेकिंग का सामान भी लिया था। हम लोग यहाँ पर कैश का बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। मैंने कभी भी नहीं कैश लिया, और ना ही मैंने कभी यूज़ किया। ज़्यादा कार्ड्स का यूज़ होता है, या तो आप अपने क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर लो, या तो अपने आप डेबिट कार्ड यूज़ कर लो। यहाँ पे मैं बहुत कम मैं किसी को देखा हो कभी कैश यूज़ करते हुए, बहुत रेयर होता है। ज़्यादा सब लोग अपने कार्ड्स का ही यूज़ करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे अपनी ग्रोसरी ली और बस यहाँ से निकल गए थे। आज ना हमारे यहाँ पर बहुत फॉगी था बाहर, और पिछले साल ऐसा नहीं था, लेकिन इस साल ना बहुत यहाँ पे फॉग हुई है। एवरी अदर डे यहाँ पे फॉग हो जाती है। पर बहुत मज़े का वेदर था, मज़ा आया। हम लोगों ने एन्जॉय भी किया कि डिनर भी अच्छा हो गया था,
और सारी ग्रॉसरी वगैरह भी कंप्लीट हो गई थी हमारी। तो लेकिन अभी जो रात है लेकिन स्टिल जो है ना लोग आए हुए हैं बाहर ग्रॉसरीज़ वगैरह करने के लिए। नेक्स्ट डे का ये क्लिप है और होता ये है कि जब मैं वीडियो अपनी शूट करती हूँ, पूरा दिन का जो मेरा व्लॉग होता है ना वो मेरा कंप्लीट हो ही नहीं पाता एक दिन पर। क्योंकि बच्चों की भी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर के सारे काम भी होते हैं, तो सारा दिन फिर वीडियो शूट करना मुश्किल होता है। इसलिए कभी-कभार ये होता है कि आधा व्लॉग शूट करती हूँ, आधा जो है ना वो फिर नेक्स्ट डे में व्लॉग शूट करती हूँ। और फिर मुझे थोड़ा-सा लॉन्ग व्लॉग रखना होता है क्योंकि अगर मैं शॉर्ट व्लॉग रखती हूँ तो फिर मेरी ऑडियंस मुझे ये कहती है कि नहीं प्लीज़ थोड़ा लॉन्ग व्लॉग बनाया करें और हमें अच्छा लगता है देखना। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है व्लॉग थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने अपने सारे जो किचन टॉवल थे वॉश होने के लिए डाले थे। किचन के जो सिर्फ़ क्लीनिंग टॉवल होते हैं या तो मैं अपने हैंड को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ या तो किचन को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ, सिर्फ़ वो मैं वॉशिंग मशीन में वॉश कर देती हूँ। और अभी बाय रेनी वेदर भी है, बाय बारिश भी शुरू होने वाली थी, बहुत अच्छा मौसम है, तो खाना भी मुझे भी तैयार करना है, तो आज की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आहत के लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट रैप बनाया था और ये होल व्हीट रैप मैंने यूज़ की है, इसके ऊपर मैंने चॉकलेट और पीनट बटर का स्प्रेड लगाया है। तो मैं कभी खाली सिर्फ़ चॉकलेट स्प्रेड नहीं लगाती, इसमें पीनट बटर भी ऐड होता है, थोड़ा-सा हेल्दी हो जाता है और उसमें प्रोटीन भी मिल जाती है। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ ये स्प्रेड के बारे में शेयर किया था, अच्छा है बहुत। अगर मैं आहत को बता दूँ ना इसमें पीनट बटर है तो कभी भी नहीं खाएगा, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि इसमें पीनट बटर ऐड है। उसको लगता है सिर्फ़ ये चॉकलेट रैप ही खा रहा है। भाई मौसम बहुत अच्छा है और आज मुझे कुकिंग के लिए भी बहुत लेट हो गया है। तभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ मटन और लोबिया का सालन। लोबिया मैंने हमेशा पहले जब बनाया है ना तो वो मैं सिर्फ़ सेपरेट ही बनाती हूँ मसाले वाले ही, लेकिन आज मैंने सोचा था इसमें मैं मटन भी डालूँगी, तो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। पर बहुत अच्छा बना था। अच्छा लोबिया मैंने सुबह ही भिगो के रख दिया हुआ था। प्याज़ को मैंने अच्छे से पहले चॉप किया है और उसको बस मैं ये बना रही हूँ मैं इंस्टेंट पॉट में, बहुत जल्दी बन जाएगा। मटन और लोबिया किसको ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, ट्राई किया, काफ़ी अच्छा बना था। और इसको बनाना बहुत आसान है। मैंने सबसे पहले चॉप प्याज़ लिया था, उसको मैंने फ्राई कर लिया, फिर उसमें मैंने मटन डाल दिया था और उसको भी फ्राई किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ ही, वो भी मैंने साथ में डाल दी थी। गार्लिक के ऑलरेडी क्यूब्स मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए थे। जिंजर नहीं था तो बस मैंने उसको जो है ना यहाँ पे चॉप कर लिया था। ये चॉपर बहुत ज़बरदस्त है। मैं कहती हूँ इससे लाइफ़ आसान हो जाती है आपकी। ये जो छोटे-छोटे गैजेट्स होते हैं ना, इनके साथ आपका काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत क्विकली हो जाता है। तो इंस्टेंट पॉट से ये होता है कि आपको एक तो काम आपका जल्दी ख़त्म हो जाता है, जल्दी खाना बन जाता है और आधे घंटे में खाना रेडी हो जाता है। अगर मैं वैसे इसको रेगुलर कुक करूँगी ना, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है स्टोव के ऊपर। लेकिन इंस्टेंट पॉट में जल्दी बन जाता है और फिर जब चॉपर्स वगैरह अगर आप उनको साथ में इस्तेमाल करें, तो फिर सारे काम आपके जल्दी हो जाते हैं। साथ ही साथ मैं दुआ के लिए भी खाना बना रही थी। शेफ़ रोबोट मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था, उसमें मैं यहाँ दुआ के लिए खाना बनाती हूँ, क्योंकि उसमें वो खाना बनता भी है, साथ में मैं उसको ब्लेंड भी उसी में कर लेती हूँ। तो सारी ऑप्शंस उसमें एक ही साथ है, तो वो भी बहुत आसान रहता है फिर मेरे लिए। उसमें मैंने टमाटर डाले और मसाले डाल दिए थे, जो बेसिक से मसाले थे धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च और हल्दी। तो वो मैंने डाल के तो उसको कवर कर दिया। पानी का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जब मैं इंस्टेंट पॉट में कुक करती हूँ मटन या चिकन वगैरह तो उसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ। क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स ऐड होती हैं, जैसे टमाटर है उनका इतना पानी हो जाता है, उसी के साथ ये मटन कुक हो जाता है। मैंने हाफ़ कुक किया था 30 मिनट्स के लिए इंस्टेंट पॉट को ऑन किया था, हाफ़ कुक हो गया तो अब मैं इसमें लोबिया डाल दूँगी साथ ही और बस इंस्टेंट पॉट को मैं अगेन 30 मिनट्स के लिए ना ऑन कर दूँगी। थोड़ी-सी मैंने इसमें हरी मिर्च वगैरह भी डाल दी थी, मज़े की लगती हैं, इनका टेस्ट अच्छा आता है। इंस्टेंट पॉट में जल्दी सब कुछ रेडी हो गया था, खाना जल्दी ही बन गया था। और ये बहुत ही अच्छा और मज़े का बना था। तो अगर आपने अभी तक ये रेसिपी ट्राई नहीं की हुई है, नहीं बनाया तो ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। एक रिक्वेस्ट मुझे जो सबसे ज़्यादा आ रही है ना वो ये है कि मैं आप लोगों को अपना होम टूर करवाऊँ। जब भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ सबसे पहले कमेंट भी यही होते हैं कि नहीं प्लीज़ होम टूर करवाएँ। पहले तो मैं ये सोच रही थी कि होम टूर में मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ? मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन वीडियोज़ में अपना घर दिखाती तो रहती हूँ, किचन भी, लिविंग एरिया भी और रूम्स भी। तो उसके अलावा मैं और क्या दिखाऊँ? मेरे घर में बस यही है। बाकी जो आप कंप्लीट होम टूर की बात कर रहे हैं
कि सिर्फ़ होम टूर ही होना चाहिए। तो उसके लिए तो पहले मुझे खुद को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है कि मैं कब करवाना चाहती हूँ, कैसे करवाना है, तो वो सारा कुछ मुझे पहले सोचना पड़ेगा। और मैं चाह रही थी कि मैं अपने घर को एक बार सारा कंप्लीट कर लूँ, जहाँ पर जो चीज़ नहीं है उसको पहले सेट कर लूँ। जैसे रूम्स हैं अभी मेरे पूरे कंप्लीट नहीं हैं, वॉल्स अभी एम्प्टी हैं। जब मैंने घर लिया था मेरे पास इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, तो मैंने आहिस्ता-आहिस्ता से घर के अपने कंप्लीट की है। और आप सबको पता है मैं वीडियोज़ में आप लोगों को दिखाती रहती हूँ कि मैंने आज घर के लिए ये खरीदा है, ये लिया है। क्योंकि अब आखिर मैं जो हूँ ना अपने घर को कंप्लीट कर रही हूँ और जब भी मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है कि ये मुझे लगानी चाहिए अपने घर में, तो वो मैं लगाती रहती हूँ। तो आगे भी फर्नीचर मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी वीडियोज़ में। तो आहिस्ता-आहिस्ता से करके मैं अपने घर को जो है कंप्लीट कर रही हूँ। तो जैसे मुझे लगेगा ना मेरा घर कंप्लीट है, अब मैं इसको एज़ अ होम टूर आपको दिखा सकती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर समर में तो मैं कोशिश करूँगी, अभी तो नहीं लेकिन समर में मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को होम टूर करवाऊँ। और आप लोग की रिक्वेस्ट मेरे लिए बहुत मैटर करती है, तो कोशिश मेरी होती है जो रिक्वेस्ट है मैं उसको आपकी पूरी करूँ। को भी यहीं पे एंड करेंगे, उम्मीद करती हैं आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।